नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे नाग मिसाइल की और हेलिना मिसाइल की। कल मैंने आपको बताया था कि इसका सफल परीक्षण किया गया है कुछ दिनों पहले, तो उसमें मैंने जो आपको कारण बताया था कि इसका फुल डिस्टेंस जितनी इसकी रेंज है उतने पे टेस्ट किया गया। तो कुछ और डिटेल निकलकर सामने आई हैं कि ये टेस्ट क्यों करना पड़ा और अभी तक हेलिना का इंडक्शन भारतीय आर्मी में क्यों नहीं हो पाया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है इसका जो इंफ्रारेड इमेज सीकर है। कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टैंक की गर्मी को डिटेक्ट करती है और तब जाके उस पर टकराती है। ठीक इसी प्रकार से इस मिसाइल को भी पहले लॉक किया जाता है टारगेट पे और तब जाके ये मिसाइल टारगेट से टकराती है। पर जो पहले की मिसाइल थी उसमें एक छोटा सा ग्लिच था कि जो चारों ओर की गर्मी है उससे टैंक की गर्मी को ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था और इसका हमेशा निशाना चूक जाता था या गलत निशाने पे ये जाके लगता था। पर जो इसमें नया इंफ्रारेड इमेज सीकर लगाया गया है उसका टेस्ट किया गया और यह टेस्ट बिल्कुल सफल रहा है। अब इसको भारतीय आर्मी में इंडक्ट कर दिया जाएगा। हेलिना मिसाइल नाग मिसाइल का ही हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वेरिएंट है और इसकी रेंज 7 किलोमीटर की है, जबकि नाग मिसाइल जो लैंड वेरिएंट है उसका जो रेंज है वो 4 किलोमीटर तक की है। अगली खबर हमारी आ रही है इसरो की अन्नाटी प्रोजेक्ट को लेके, जिसका फुल फॉर्म है यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसरो के द्वारा जो नैनो सैटेलाइट है या कुछ अन्य सैटेलाइट है उनको असेंबल करने का तरीका सिखाया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत और यह अगले साल 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। डेवलपिंग कंट्री के स्टूडेंट्स को लेकर सिखाएगी। तो 15 जनवरी 2019 से 15 मार्च 2019 में पहला सेशन चलेगा और इसके बाद जो अगला सेशन होगा वो 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चलेगा, जो कि 2019 का उनका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जो भी डेवलपिंग कंट्री अपने कैंडिडेट को सामने रखना चाहती है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या साइंस ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और जो प्रत्येक कंट्री के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 2 स्टूडेंट की रखी गई है। यानी कि हर डेवलपिंग कंट्री से 2 स्टूडेंट को चुना जाएगा इसरो के द्वारा और उनको 8 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि 2 महीने की इसरो में ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें वो लोग सीखेंगे नैनो सैटेलाइट को किस प्रकार से असेंबल करते हैं, सैटेलाइट की बेसिक्स, कैसे लॉन्च किया जाता है, ये कैसे काम करती है और इसको चेक कैसे किया जाता है। हमारे एयरफोर्स के जवान पिच ब्लैक 2018 को कंप्लीट करने के बाद मलेशिया पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह पिच ब्लैक 2018 हो रही थी, 24 जुलाई से यह स्टार्ट हुई थी और 18 अगस्त तक यह चली। इसके बाद अब रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ भारत के बायलैटरल एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। दोनों देश आपस में भाग लेंगे। आपको बता दूं कि मलेशिया को SU-30 चलाना भारत के द्वारा ही सिखाया गया है और अभी भी समय समय पे वो हमसे इसके लिए ट्रेनिंग लेते रहते हैं या उनको जो भी एयरक्राफ्ट में फेरबदल करने होते हैं, जो भी टेक्निकल आवश्यकताएं होती हैं वो भारत से ही लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स का मलेशिया जाके एक्सरसाइज करना पहले ही डिसाइड हो गया था। पिच ब्लैक 2018 कंप्लीट करने के बाद उनको रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के पास बायलैटरल एक्सरसाइज में भाग लेना था और इसमें हमारे 4 SU-30 का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक C-130 का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक C-17 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज 26 अगस्त 2018 तक चलेगी और इस एक्सरसाइज का पूरा खाका तब खींचा गया था जब आसियान देश के प्रमुख हमारे देश में 26 जनवरी की परेड में भाग लेने आए थे। वहां पर चीफ गेस्ट थे। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर हमारे ईरान की तरफ से आ रही है। उन्होंने 100% इंडिजिनस एयरक्राफ्ट अब सामने रख दिया है, वो उनके द्वारा बनाया गया है और उनका कहना है कि 100% यह देश में ही निर्मित है, इसमें कोई भी बाहरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका नाम है कौसर और इसको US के 70s के दशक में चलने वाले विमान F-5F से कंपेयर किया जा सकता है। कुछ उसी प्रकार का डिजाइन ये देखने में लगता है जिसको ईरान की एयरफोर्स इस्तेमाल भी करती थी और आज तक इस्तेमाल करती आ रही है। यूएस में 1950 में F-5 का निर्माण नॉर्थरॉप के द्वारा किया गया था और यह यूएस का बहुत ही प्रचलित एयरक्राफ्ट भी था। 22 अगस्त को ईरान का नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री डे मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में इस एयरक्राफ्ट को सामने रखा गया है। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे थे जब मैं इस न्यूज को अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था कि तेजस से इसका कंपैरिजन किया जाए, तो तेजस से इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तेजस 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और अभी इसको बहुत लंबा समय तय करना, अभी तो ये सामने रखा गया है। अभी इसमें कई प्रकार के ट्रायल और किए जाएंगे।
इसको इंडक्ट नहीं किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी इसको सामने रखा गया है, जो कि तेजस को 6 से 7 साल पहले ही सामने रख दिया गया था और अभी तक वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया है। किसी भी एयरक्राफ्ट को पूरी तरह कंप्लीट तब माना जाता है जब उसका FOC हो जाता है, यानी कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस हो जाता है, तभी उसको माना जाता है कि वो एयरक्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। तो इस एयरक्राफ्ट में अभी इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस बाकी है, फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस बाकी है, बहुत सी चीजें बाकी है, एयर टू एयर रिफिलिंग बाकी है। देखना है कि कब तक यह पूरा हो पाता है। अभी तो ईरान इसको सामने रखा है। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा है कि इसका 100% निर्माण ईरान में ही किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में जो उसका रडार है और जो उसका इंजन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ईरान ने इसकी बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन सामने नहीं रखी है, केवल और केवल यही बताया है कि अब हमें अमेरिका से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें उनके द्वारा प्लेन नहीं मिलते हैं, विश्व के किसी अन्य देश द्वारा प्लेन नहीं मिलते हैं, पर हम खुद ही अब इसको डेवलप कर सकते हैं। और अमेरिका के द्वारा जो ईरान के दुश्मन देश हैं उनको कई प्रकार के हथियार बांटे जा रहे हैं, फिर भी वो ईरान पे आक्रमण इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि ईरान टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है, ईरान बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। अगर होता तो वो इस प्रकार के पुराने एयरक्राफ्ट को बना के सामने नहीं रखता, जो कि 1970 के दशक में इस्तेमाल किए जाते थे। जो इसकी काबिलियत है वो तो बाद में ही देखी जाएगी। 22 अगस्त कल है और हो सकता है कल इसके स्पेसिफिकेशन भी जारी कर दिए जाए। अभी केवल और केवल इसकी इमेजेस जारी हुई हैं जो उनके राष्ट्रपति के साथ खिंचवाई हुई हैं। राष्ट्रपति उसके कॉकपिट में भी बैठे और उनके साथ काफ़ी पायलटों ने इसकी फ़ोटो भी खिंचवाई है, कई फ़ोटो इसकी सामने निकल कर आई है। हो सकता है कि 22 अगस्त को इसका स्पेसिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए, तब इसका तेजस के साथ कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो भी देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तेजस सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और ये डबल इंजन एयरक्राफ्ट है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है और डबल इंजन होने के कारण ये जो कॉसर है यह भारी एयरक्राफ्ट होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा न्यूज मैं आपको नहीं दे पाता हूँ, तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी जाके आराम से इत्मीनान से खबर पढ़ सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।